हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, कैसे ये पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हिंदी में नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम निर्देशांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो, ज्यामिति का अर्थ हो गया संरचना। देखो, हम एक पार्ट पढ़ते हैं 2D, ये हम 2D का पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि कक्षा 10th के लिए क्या है, यहाँ पे 2D का पार्ट है। तो यहाँ 2D का पार्ट पढ़ेंगे। तो 2D का पार्ट कैसे पढ़ेंगे? देखो, जैसे ये कोई समतल है और इस समतल में हम कोई बिंदु दर्शा देते हैं कि एक बिंदु यहाँ दर्शा दिया, एक बिंदु यहाँ दर्शा दिया, एक बिंदु यहाँ दर्शा दिया, यानी यहाँ क्या हो गया, अनंत बिंदु हो गए। अब अनंत बिंदु हो गए तो यहाँ से जैसे इसके बोर्ड पे देखें तो बोर्ड पे ये कह सकते हैं ना कि नीचे से 4 सेंटीमीटर दूरी या 4 इंच की दूरी पर बिंदु दर्शाना है। हम 4 इंच पर यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शा सकते हैं। यानी इस समतल में कोई बिंदु की अपने को नहीं पता चला, ये भी 4 सेंटीमीटर दूर पर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर अपने को ये बोला जाए कि ऊपर से तो 10 सेंटीमीटर है और इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु ए है, तब हम ये क्या कह सकते हैं, इसको निर्देशांक। यानी निर्देशांक क्या का अर्थ हो गया कि समतल में किसी बिंदु की स्थिति क्या कहलाती है, निर्देशांक क्या कहलाती है। समतल में कोई एक निश्चित बिंदु की स्थिति है। देखो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर ये बिंदु था, 4 सेंटीमीटर पर ये बिंदु था, 4 सेंटीमीटर पर ये बिंदु, अब ये भी 4 सेंटीमीटर पर, जबकि अपने को ये नहीं पता चला ना कि ये कौन से बिंदु की हम बात कर रहे हैं। अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि इस साइड से 10 सेंटीमीटर से कोई और यहाँ से 4 सेंटीमीटर से आ रही है और यहाँ से 4 सेंटीमीटर और यहाँ से आया 10 सेंटीमीटर, जहाँ एक दूसरे आकर रुकते हैं उस बिंदु का नाम आ गया ए, और ये इस बिंदु की स्थिति को क्या कहते हैं, निर्देशांक। अब देखो, हमें निर्देशांक के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। अपने पास इस प्रकार हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। इस पे जो भी आएगा वो x का प्लस का आएगा। यहाँ जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, आगे चलते रहेंगे। यहाँ भी प्लस के आएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। इस बिंदु का ये मूल बिंदु होता है और इसका निर्देशांक होता है 0 0 होता है। यहाँ पे x का आएगा वो माइनस का आएगा, -1, -2, -3, -4, और यहाँ भी क्या आएगा, -1, -2, -3 और -4 आता है। अब एक इसमें और ध्यान देना कि भुज x को बोलते हैं और कोटि होती है वो y होती है। भुज और कोटि भी कई बार नाम दिया हुआ आता है। तो यहाँ भुज तो x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और
चतुर्थांश है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो सिंबल आएंगे वो प्लस का आएंगे। इसमें देखो पहले एक्स का आएगा और बाद में वाई का आएगा, तो इसमें पहले एक्स का माइनस का गया और इसमें क्या गया प्लस माइनस। इसमें देखो एक्स का माइनस और वाई का भी माइनस, तो इसमें दोनों क्या आएंगे माइनस। इसमें प्लस का एक्स और वाई का क्या है माइनस का, तो इसमें प्लस प्लस आ गया, इसमें माइनस प्लस आ गया, इसमें माइनस माइनस आ गया, इसमें प्लस माइनस आ गया। ये बातें अपने को इस लेसन से पढ़ने से पहले जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला सिद्ध करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए कि समतल में कोई बिंदु है और इस बिंदु का नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q और इसका निर्देशांक है x1 और y1, इसका निर्देशांक है x2 और y2। अब इनके बीच की दूरी चाहिए अपने को, इनको मिला दिया हमने, यहाँ पे ग्राफ बना दिया, यहाँ पे ग्राफ बना दिया, यहाँ से ग्राफ ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। अब इस बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं, इस बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं। अब एक्स एक्स के द्वारा तय की गई दूरी, अब एक्स एक्स के द्वारा यहाँ तक कितनी है, इसका नाम रख दिया एम या ए रख दो, ए बी रख दिया। इस बिंदु का नाम ओ आ गया। अब ओ ए से दूरी तय की गई थी, उसका नाम है एक्स वन आ गया। अब हम दूरी तय करें ओ से बी तक, तो वो क्या आ जाती है x2 आ जाती है, यहाँ तक जो दूरी है। अब ये जो दूरी है यहाँ से ये क्या आएगी y1 आ गई, यहाँ ये दूरी है, ये तो y1 है, ये तो यहाँ से आ गई और ये दूरी है वो यहाँ से ये आएगी, तो ये आ गई y1। और यहाँ तक ये y1 है, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इस बिंदु का नाम दे दिया C, यहाँ तक तो है y1 ही होगी क्योंकि ये सेम होगी। और फिर यहाँ से इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये आ जाता है पूरा का पूरा y2 आ जाता है। अब देखो हम किस प्रकार हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सबसे पहले हम ए बी और पी सी इक्वल हैं, यहाँ देखो पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया वो लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए का मान क्या है x1 है, फिर ओ बी की वैल्यू क्या है x2 है, फिर ए पी की वैल्यू क्या है y1 और बी क्यू की वैल्यू क्या है y2 है। ये इतनी वैल्यू अपने पास पहले ही अवेलेबल है। अब देखिए ओ ए ये पार्ट आ गया, ओ बी ये पार्ट आ गया, फिर देखो ए पी और बी सी इक्वल हैं, तो यहाँ क्या लगा दिया बी सी लगा दिया। अब देखो बी क्यू तो पूरी बुझा गई। सबसे पहले यहाँ पे अपने को वैल्यू चाहिए किसकी पी सी की, पी सी और ए बी इक्वल है, पी सी और ए बी इक्वल है, तो सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। सबसे पहले यहाँ से देखिए ओ बी इज इक्वल टू क्या है ओ बी है, इसके इक्वल तो है। ओ बी है वो दो भागों में डिवाइड होगी, एक तो ये क्या गया ओ से ए तक, यहाँ से यहाँ दूरी ओ से ए, प्लस क्या आ गया ए से बी आ गया, यहाँ से क्या गया ए से बी आ गया। अब ओ ए और ए बी दो पार्ट हो गए, ओ ए तो ये आ गया और ए बी पार्ट ये हो गया। अब ओ बी की वैल्यू देखते हैं, ओ बी की वैल्यू अपने पास है x2 इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू अपने पास है x1 प्लस अपने को वैल्यू किसकी चाहिए थी ए बी की वैल्यू चाहिए। अब x1 का इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस क्या आ गया
x1 आ गया। अब ए बी और पी सी इक्वल है, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, पी सी लिख देता हूँ। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब उससे आगे देखिए, ए पी पी ए या ए पी और बी सी इक्वल है। अब आगे अपने पास देखिए, अपने को तो वैल्यू किसकी चाहिए, क्यू सी की, तो यहाँ लिखते हैं बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू है। बी क्यू की जगह क्या आ गया, बी क्यू, और बी क्यू दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो ये दूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक की, और एक ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। तो ये क्या आ गई, बी सी प्लस सी क्यू आ गई। बी सी प्लस क्या आ गई, सी क्यू। बी क्यू की वैल्यू क्या है, y2 है। देखो बी क्यू क्या वैल्यू क्या है, y2 है, इजिकल टू बी सी की वैल्यू क्या है, y1 प्लस क्या आ गया, सी क्यू ये वैल्यू आ गई। अपने को वैल्यू भी सी क्यू की चाहिए, तो इंटरचेंज करेंगे इसको, y1 का इंटरचेंज पक्षांतरण करेंगे, तो सी क्यू इजिकल टू y2 माइनस क्या आ गया, y1। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड आ गई। अब अपने पास इसकी भी मान आ गया और इसका भी मान आ गया। अपने को यही चाहिए ना पी क्यू, तो यहाँ से देखिए, अगर ये पी सी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो पी सी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। ये अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट में जो साइड है वो क्या, हाइपोटेन्स यानी कर्ण होता है ना, जस्ट सामने वाला। और ये क्या आ गया, आधार का, और ये लंब का, बेस और परपेंडिकुलर का काम करेंगे। तो इसमें एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे आई, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये भी बात हम सिद्ध कर चुके हैं। ये अगर आपको देखना हो तो कहाँ पे सिद्ध किए हैं, हमने जो स्टार्टिंग की वीडियो है सिमिलरिटी, इसी का पार्ट है जो सिमिलरिटी करवाया हुआ है, उसमें ये बात सिद्ध करवाई हुई है। अब कर्ण का क्या गया, पी क्यू, कर्ण क्या है, पी क्यू की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार पी सी की स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या गया, सी क्यू की होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पी क्यू की जगह तो आ गया पी क्यू की होल स्क्वायर। पी सी की वैल्यू है अपने पास x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, और सी क्यू की वैल्यू है y2 माइनस y1। अब देखिए पी क्यू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ये किसका फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, या इसको कह सकते हैं कि दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। यहां से दूरी सूत्र लिख रही है पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यहाँ पे y2 पहले रखा है, y1 पहले रख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, वो हमने प्रूव किया है। तो नेक्स्ट अपने इसमें क्वेश्चन करेंगे और इसमें आगे और भी दो फॉर्मूले हैं वो भी हम प्रूव करेंगे। तो अब एक बार इनके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम स्टार्ट, फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और उस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, किस प्रकार हम इसको हल करते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक ग्राफ दिया हुआ है, इस बिंदु का नाम है O, ये एक्स एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। यहाँ बिंदु लिखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ से यहाँ से बिंदु लिखे हैं, इस पे भी माइनस के आएंगे कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, -4, -5, -6। ये तो था एक्स डैश और ये था वाई डैश। यहाँ भी इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी इसी प्रकार आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाई एक्स। यहाँ से कोई बिंदु है इस प्रकार, यहाँ से मिला है, इस बिंदु का नाम है Q। गहरी लाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको मिलाया गया है। यहाँ से एक बिंदु को मिलाया गया है जिसका नाम दे रखा है P। यहाँ से एक बिंदु है R, यहाँ से एक बिंदु है S। अब देखो ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अपने कुछ सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड करेंगे। तो देखिए इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो लिखेंगे x का लिखेंगे और बाद में किसका लिखेंगे, y का लिखेंगे। तो बिंदु P से स्टार्ट करते हैं। बिंदु P पे देखते हैं कि बिंदु P ये रही, x x से ये x x पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहा है, प्लस का या माइनस का, प्लस का। y x के कितने आ रहे हैं, यहाँ से देखो 1, 2, 3, तो बिंदु वो भी प्लस के आ रहे हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक अपने को मिल गए कि 5 और 3। यहाँ लिख देते हैं कि 5 और 3 पे ये बिंदु P है। अब देखिए बिंदु Q पे आ रहे हैं, सबसे पहले x से जाएंगे, x पे आए तो यहाँ से आइए, देखिए -4 पे मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ गया -4। और फिर y पे जाएंगे, y पे कितने पे आ रहा है 6, किसके है, प्लस के है माइनस के, तो प्लस के, तो यहाँ से क्या आ गया -4 और ये क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद बिंदु R पे आ जाइए, बिंदु R पे आएंगे तो पहले x का आएंगे, तो x -1, -2, -3 आ गया। और फिर यहाँ से आएंगे 0, यहाँ से 1 और माइनस के कितने आ गए 2 आ गए। यहाँ लिखेंगे R है वो कहाँ पे है, -3 और -2 पे। अब हम आएंगे S पे, आएंगे S पे सबसे पहले x का देखेंगे तो x पे कितना है 1 है। उसके बाद y पे आएंगे तो y का कितना है
5 है। ये इस प्रकार इसके बिंदु आ गए। अब देखो मैं आपको एक और बात समझाने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन में, वो देखिए किस प्रकार है, वो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। जैसे बिंदु P की बात करें अपनी, बिंदु P की, यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि बिंदु P की x एक्स से दूरी, या ये पूछ ले कि y एक्स से दूरी, पूछ सकता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रकार देखें, बिंदु P यहां पे है। अब अगर बिंदु P से x एक्स से दूरी, अब बिंदु P की x एक्स से दूरी यहां पे ये है, ध्यान से देखना भी, x एक्स से दूरी ये है, क्योंकि यहां से चला, अगर यहां बिंदु होता 5 पे, जस्ट 5 पे होता तो ये बिंदु क्या है, x एक्स पे खुद बैठा हुआ होता। अब देखो यहां ये x एक्स है तो ये ऊपर की ओर आया है, तो ये दूरी क्या है, x एक्स की दूरी है। अब ये x एक्स की दूरी है तो यहां से ये मापने के लिए इतनी ऐसे चलते जाएंगे, तो यहां से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी x एक्स की से दूरी नापने के लिए कहाँ जाएंगे, y एक्स से, तो x एक्स से दूरी कितनी है, 3। अब हम y एक्स से देखेंगे। अब y एक्स से दूरी है ये, यहां से, और ये बिंदु P की y एक्स से दूरी है। अब y एक्स से दूरी है तो यहां से, यानी यहां से तो कोई नाप नहीं सकती, यहां से ऐसे तो, यानी नापने के लिए ऐसे ही आएंगे, तो यहाँ पे ऐसे आएंगे तो ये कितने इकाई आ जाएगी, 5 इकाई आ जाएगी। अब यहाँ भी इकाई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दूरी है तो दूरी का तो मात्रक होता है, तो वो हम क्या लिख देंगे, इकाई लिख देंगे। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं कि जब अपने पास क्वेश्चन आता है तो जैसे बिंदु P का पूछा है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, बिंदु P का पूछा है 5 और 3, 5 और 3 क्या करते हैं कि जब x का पूछते हैं तब तो y का बता देते हैं, और y का पूछते हैं तब x का बता देते हैं। या यही क्या है कि x का पूछा तो y का, क्योंकि y का यहाँ 3 था, और जब y का पूछा तो x का बता दिया। लेकिन हमने यहाँ पे ये क्या पढ़ा है, इसका बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्योंकि डायरेक्ट तो अपने को कभी भूल भी जाए तो अपने डायरेक्ट तो याद रखना नहीं है, क्योंकि अपने कंपटीशन में करेंगे तब हमने डायरेक्ट याद रखेंगे, लेकिन उनके साथ बेस याद रखेंगे ना तभी ये डायरेक्ट याद रहेगा, अन्यथा याद नहीं रहेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में किस प्रकार दिया गया है वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बिंदु कुछ दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम बिंदु लिख देते हैं 1 2 1 -3 2 4, फिर बिंदु दे रखे हैं 3 -2, फिर बिंदु दे रखा है 0 2, और फिर दे रखा है 0 3। ये बिंदु अपने को दर्शाने हैं। तो देखिए ये तो अपना क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि अपने को तो ये कोई भी अपने को निर्देशांक दे दिया जाए उसको अपने को ग्राफ में दर्शाना आना चाहिए। ग्राफ इस प्रकार होगा, यहाँ से अपने एक्स एक्स आ गया जाएगा, ये एक्स डैश आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये वाई डैश आ जाएगा। यहाँ से मूल बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 0 0, ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -5, यहाँ पे आ गया -1, -2, -3, -4,
-5। यहाँ भी आ जाएगा 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5। अब इसमें बिंदु किस प्रकार दर्शाएंगे? सबसे पहला बिंदु लेते हैं, इसका नाम रख दिया हमने ए बिंदु है वो 1 2, x का 1 है और y का 2 है। x का यहाँ से चलेंगे, x का 1 आ गया यहाँ पे, और y की ओर यानी x के 1 की ओर से यहाँ पे एक ऐसी लाइन जाएगी डैश डैश का। और y का 2, तो y का 2 से भी यहाँ पे लाइन आएगी, यानी x का 1 था, यहाँ देखो 1 था तो 1 से ऊपर की ओर भेज दिया, और y का 2 था तो 2 से इधर की ओर भेज दिया, और इस बिंदु का नाम रख दिया a, और ये आ गया 1 और 2 इसके। फिर देखिए -1, x का -1 है, y का 3 है, तो x का -1 यहाँ पे है और y का 3 है, तो y का 3 यहाँ से ऐसे आएगी और x का -1 यहाँ से ऐसे जाएगी। इस बिंदु का नाम रख दिया b, और b की जो निर्देशांक है वो क्या है? -1 और 3 है। उसके बाद बिंदु c पे आते हैं। ये बिंदु b था और ये बिंदु है c। ये -2 और -4, यहाँ देखिए x का -2 है, y का -4, यहाँ से -4 और यहाँ से क्या आएगा? -2 आएगा। तो c बिंदु के निर्देशांक आ गया -2 और -4 आ गए। अब बिंदु यहाँ से आ गया d क्या है कि 3 और -2। अब 3 प्लस के हैं तो यहाँ पे देखो x का प्लस के 3 यहाँ पे आ गया, y के माइनस हैं तो y के माइनस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार मिलेंगे, यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से आएगी, तो इस बिंदु का नाम रख दिया d, और ये आ गया 3 और -2 आ गया। फिर देखो 0 और 2, x की वैल्यू क्या है? 0 है, और 2 ये बिंदु आ गया 0। देखो x का तो 0 यहाँ पे है तो यहाँ से लाइन यहाँ पे जाएगी, और y का 2 यहाँ पे है, तो ये क्या आ गया? 0 और 2। फिर क्या कह रहा है? 0 और 3, x का तो 0 और y का 3 यहाँ पे, ये आ गया 0 3। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 2। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन अपने को निर्देशांक दर्शाने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपने को ये निर्देशांक दे, अपने को और भी निर्देशांक आने चाहिए, और निर्देशांक लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और का नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।